प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने आपको सर्वनाम के ही 2 प्रैक्टिस सेट और कराए थे। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। सर्वनाम से साथियों कई तरह के सवाल बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को आज हमने इस वीडियो में लिया है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। पहले तो साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम होता क्या है। आपको स्क्रीन पर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर साथियों आपको सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत है या कोई आपका डाउट है तो आप सर्वनाम की डिटेल वीडियो हमने बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस सवाल में साथियों हमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम आपको पहले भी बताया था, जब दो सर्वनाम आए और आपस में एक दूसरे से संबंधित हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सो, जिसकी उसकी, तो इस तरह के जब शब्द नजर आ जाएं जहां पर, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अपने ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है कौन शोर कर रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया और यहाँ पर कौन भी शब्द हमें दिखाई दे गया, तो इसका मतलब कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा देखते हैं, वह कुछ लाया था। कुछ जो है हमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन, मैं अपने आप काम कर लूंगा। अपने आप यानी स्वयं काम कर लूंगा, ये हमें निजता का बोध करा रहा है। और चौथा है जो देता है सो लेता है। यहाँ पर हमें अपनी कंडीशन नजर आ रही है। यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। जो देता है सो लेता है, तो जो और सो ये दोनों क्या है यहाँ पर, यही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में से बताना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। उत्तम पुरुष होता है यानी मैं, हम, हमें, हमारा, इस तरह का, जो वक्ता अपने नाम की जगह पर प्रयोग करता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, वक्ता जिससे बात करता है यानी जो हमारी बात सुनता है, श्रोता कहते हैं उसको। जब हम उसके नाम की जगह पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, इस तरह के। तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी जब श्रोता और वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्होंने, उनका, इस तरह के जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पर आप जो शब्द है वो मध्यम पुरुष है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसके नाम की जगह पर आपका प्रयोग करते हैं। हम जो है ये उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष यानी अपने लिए प्रयोग करते हैं। तुम जो है ये भी मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी जब सामने वाले से हम बात करते हैं तो उसे हम तुम कहकर पुकारते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है वे, ये हम प्रयोग करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो यही हमारा अन्य पुरुष का उदाहरण है। तीसरा सवाल, कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष यानी जिससे बात कर रहे हैं, तो मैं जो हो गया वो उत्तम हो गया, हम भी यहाँ पर उत्तम हो गया, वह यहाँ पर अन्य हो गया और तुम यहाँ पर क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। चौथा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सर्वनाम नहीं है। देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम सर्वनाम को देखें तो उसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है मौलिक सर्वनाम जो मूल रूप से हमें मिलते हैं, और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम, यानी जो बनाए जाते हैं। मौलिक सर्वनाम से हम यौगिक सर्वनाम बना लेते हैं। तो मौलिक सर्वनाम जो होते हैं हिंदी व्याकरण में, इनकी संख्या 11 होती है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो साथियों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे 11 मौलिक सर्वनाम है। चलिए मैं इनको आपको याद कराता हूं। देखिए इनको कैसे याद करना है। देखिए, जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, तो शुरुआत हमेशा अपने आप से ही करनी है। तो सबसे पहले मैं याद कर लो, मैं। फिर सामने वाले के लिए हम तू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपने आप की बात करेंगे तो सामने वाले को कहेंगे तू। जब हम किसी को तू बोलते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा आप उसकी डिसरेस्पेक्ट करो। तो मैं, फिर हमने सामने वाले को तू बोला, तो जब वो गुस्सा हो जाएगा तो फिर कहेंगे नहीं, हम आप बोल देंगे उसको, ठीक है। तो मैं, तू, आप, फिर उसको हमने आप बोल दिया, मैं, तू, आप। ये आपको यहाँ पर 3 याद हो गए, मैं, तू और आप। 3 तो हमें ये याद हो गए। इसके बाद हम इन चारों को याद करेंगे, यह, वह, जो, सो। देखिए, यह हो या वह हो, यानी कि इस दुनिया में कोई भी हो,
यह हो या वह हो, जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, इसमें कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, यानी कि यह हो या वह हो, जो बोएगा सो काटेगा। चार इस तरह से याद कर लो, और बचे हुए जो चार हैं वो क वाले हो गए। जैसे क्या, कोई, कुछ। अब एक बात बताओ साथियों, क्या कोई कुछ इस दुनिया से लेकर गया है? कौन कौन लेकर गया है? क्या कोई कुछ इस दुनिया से लेकर गया है? सब यहीं छूट जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर चार और आपको याद हो गए, तो टोटल 3 और 4 7 और 4 11। तो इस तरह से आपको 11 सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम याद हो गए हैं। अब इन्हीं मौलिक सर्वनामों से ही हम क्या बना देते हैं? यौगिक सर्वनाम बना देते हैं। जैसे वह से हम वो बना देते हैं, उसे बना देते हैं, उसका बना देते हैं। तो इस तरह से हम मौलिक सर्वनाम से ही बाकी सारे के सारे सर्वनाम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए मौलिक सर्वनाम कौन सा है इन चारों में से? तू मैंने बताया था, हाँ ये तो मौलिक सर्वनाम है। कौन, वो भी मौलिक सर्वनाम है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद सो जो है वो भी मौलिक सर्वनाम है। तो बचा क्या? उसे। ये हमारा मौलिक सर्वनाम नहीं है, और नहीं है तो यही हमारा उत्तर है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि 11 मौलिक सर्वनामों को याद करने का जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपके लिए कारगर साबित हुआ। अगर आपको साथियों ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताइए। चलिए अपना वाक्य देख लेते हैं। जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दो उपवाक्य नजर आ रहे हैं, और इसमें से एक आश्रित उपवाक्य है। तो जहां भी ऐसा हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें जो और सो ये क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है, और ये मौलिक सर्वनाम भी है साथियों। इससे पहले हमने आपको बताया था ये मौलिक सर्वनाम भी है दोनों। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर 3, संबंधवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 6, निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर चार आपको साथियों ऑप्शन दिए हैं, चार वाक्य हैं, और बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम एक एक विकल्प पर नजर डाल लेते हैं। पहला है, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। तो तुम्हारा जो शब्द है, देखिए कोष्टक वाले जितने भी शब्द हैं सारे वाक्यों में हमें वो देखने हैं। तो तुम्हारा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक। दूसरा, जो करेगा सो भरेगा। अब इससे पहले वाला क्या था? यही था वो। तो ये क्या था? संबंधवाचक था। तीसरा है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। मैं स्वयं मतलब अपने आप करता हूं, निजता की बात हो रही है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन है, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो यह और वह ये क्या बता रहे हैं? निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये वाला है, निश्चित है ये वाला घर है। तो यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यही उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 7, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प। उत्तम पुरुष यानी अपनी बात, जहां पर भी मैं की बात आए, हमारी बात आए, तो यहाँ पर देखो मैं और हमारी बात कहाँ आ रही है? तो मुझे, यानी अपनी बात कर रहा हूं मैं। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, यही हमारा उत्तम पुरुष है। उसे हमारा अन्य पुरुष है, तुम्हें हमारा मध्यम पुरुष है, और कुछ हमारा ये पुरुषवाचक नहीं है बल्कि ये अनिश्चयवाचक है। तो इस तरह से साथियों में पहचानना है। प्रश्न नंबर 8, वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वाक्य के अंदर सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर दरवाजे, दरवाजे जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, खड़ा है ये क्रिया है। तो कोई जो है ये हमारा क्या है? यही हमारा सर्वनाम है। लेकिन हमें ये बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। कोई जो शब्द है वो क्या बता रहा है? वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। हो सकता है कोई बच्चा खड़ा हो, कोई बड़ा खड़ा हो, पिताजी खड़े हो, माताजी खड़ी हो, भाई खड़ा हो, पड़ोसी खड़ा हो। तो यानी कि अनिश्चित है, कुछ पता नहीं कौन है। तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आए तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? जहां पर अनिश्चितता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, कोष्ठक में दिए गए शब्द का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में शब्द हैं चारों ऑप्शन के अंदर, इनमें से ये बताना है कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है। तो चलिए, उत्तम का मतलब अपनी बात, ठीक है, आई एम द बेस्ट, मैं उत्तम हूं। तो मैं कहां पर है? ये रहा मैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम जो निजता का बोध कराए, अपनेपन की बात बताए। तो यहाँ पर देखो, आप जो शब्द है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन साथ ही साथ ये निजता के लिए भी प्रयोग होता है। तो दोनों चीजें इसमें। तो यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप जो है वो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, और निजता के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं।
पुरुषवाचक में इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, और निजता के लिए इसका प्रयोग कैसे होगा, वह आप ही खाना बनाता है। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पर आप इनमें भेद कर पाओगे। इसका उत्तर नंबर 1 हमारा सही है। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक बात आपसे करनी थी। अभी जो हम आपको करा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज करा रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्वनाम का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले साथियों हमने संज्ञा के प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए थे, और 3 प्रैक्टिस सेट संज्ञा के थे, और आज तीसरा सर्वनाम का है। इसके बाद साथियों हम और भी प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही कराते रहेंगे। साथियों मैं आपका सुझाव चाहता हूं कि आगे हिंदी व्याकरण के किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कराए जाएं, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मैं आपको जल्द ही उस पर एक प्रैक्टिस सेट की पूरी वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो 11वां सवाल है हमारा, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। हमें सिर्फ सर्वनाम की अशुद्धि यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले साथियों हमें यह पहचानना है कि सर्वनाम कौन कौन से हैं इसमें। तो पहले वाले वाक्य में सर्वनाम है उसकी, दूसरे वाले वाक्य में वह, मेरे, क्या, यह है सर्वनाम। तीसरे वाक्य में जैसा, वैसा, इसमें, तुम्हारा। तो ये यहाँ पर हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। अब हमें अशुद्धि देखनी है कि किसमें है। तो अशुद्धि का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार वाक्य को पढ़ लीजिए। अगर उसके पढ़ने में कहीं हल्का सा डाउट हो तो वहां पर ठहर जाइए और फिर दोबारा पढ़िए। तो चलिए इसको हम पहले पढ़ लेते हैं वाक्य को। अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है। यहाँ पर कुछ समस्या हमें नहीं लग रही। वह मेरे से क्या चाहता है, यहाँ पर हमें हल्का सा डाउट है। जैसा काम वैसा दाम, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है, यहाँ भी डाउट नहीं लग रहा। डाउट है ऑप्शन नंबर 2 में, वह मेरे से क्या चाहता है। तो यहाँ पर मेरे की जगह पर क्या आएगा, वह मुझसे क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अशुद्धि है। तो जो अशुद्धि है वही बताना था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 12वां सवाल, किन किन का नाम सूची में है। तो ये एक वाक्य है, किन किन का नाम सूची में है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो किन किन का नाम सूची में है, ये तो साफ ही पता चल रहा है। तो किन किन जो शब्द है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यही हमारा उत्तर है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, चारों को देख लेते हैं। तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही लग रहा है बिल्कुल। मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, ये भी वाक्य बिल्कुल ठीक लग रहा है। यह मेरी पुस्तक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो मेरी जो शब्द है उसकी जगह पर अपनी आ जाएगा। यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है। मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, यहीं पर अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के नाम को ना लिखकर उनकी जगह पर कोई और शब्द इस्तेमाल कर लेना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तुम यहाँ पर सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक। दूसरा है सड़क। सड़क यहाँ पर सर्वनाम शब्द नहीं है, बल्कि ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और संज्ञा शब्द है तो यही हमारा उत्तर है, सर्वनाम नहीं है। बाकी ये जो है ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 3 सर्वनाम है, एक नहीं है, यही हमारा उत्तर है। अगला सवाल साथियों आज का हमारा अंतिम सवाल भी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी 3 वाक्य इसमें निजवाचक सर्वनाम के हैं और एक वाक्य नहीं है, वही हमें बताना है। चलिए एक एक वाक्य यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं। रवि ने आप ही सफाई कर ली। आप ही जो है यहाँ पर निजता के लिए आया है। आप ही सफाई कर ली यानी खुद ही कर ली। मैं सारा कार्य आप कर लूंगा यानी स्वयं कर लूंगा, ये भी निजता का बोध करा रहा है। तीसरा, तुम आप ही बत्ती बुझा दो। आप ही बत्ती बुझा दो यानी खुद ही बत्ती बुझा दो, निजता के लिए आया है। चौथा है, 2 रसगुल्ले आपको ही खाने हैं। यहाँ पर जो आप शब्द आया है निजता के लिए नहीं आया, बल्कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो साथियों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से सर्वनाम के प्रश्नों को हल करना है और सही उत्तर निकालना है। उम्मीद है साथियों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे साथियों आपसे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।